नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही दलों के नेता बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपने अपने गठबंधन को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार चुनाव की सीन से बिल्कुल गायब है। जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालकर पूरे के पूरे महागठबंधन के पक्ष में एक माहौल बनाए थे, बिहार में एक लहर जैसी चला दी थी, वही राहुल गांधी खुद बिहार चुनाव से गायब है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम खुद कांग्रेस पार्टी के नेता, यूं कहें एनडीए गठबंधन के लोग भी इस बात को लेकर बड़े आश्चर्य में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव से दूरी बना ली अचानक से। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, आपको याद होगा वोटर अधिकार यात्रा जब निकली थी, पूरा महागठबंधन एकजुट और हर सर्वे में महागठबंधन के पक्ष में ही माहौल बनता हुआ दिख रहा था कि साहब बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। उसके बाद राहुल गांधी जी बिहार के सीन से गायब हो गए। अब उससे पहले क्या हुआ? वोटर अधिकार यात्रा के बाद फिर खबर आई कि राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर चले गए, लगभग एक सप्ताह के लिए विदेश यात्रा पर चले गए। फिर उसके बाद अभी दीपावली के आसपास दिल्ली में एक मिठाई की दुकान पर दिखाई दिए। उसके बाद सीन से गायब है। बिहार में जितना घटनाक्रम हुआ कांग्रेस को लेकर, जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान मची सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उससे बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम तक की महागठबंधन टूट जाएगा। लेकिन फिर खबर आई कि राहुल गांधी जी ने लास्ट टाइम पर मोर्चा संभाला। मुकेश सहनी भी नाराज हो गए थे, तो मुकेश सहनी को कॉल करके उनको सब्र बंधाया, उनसे कहा कि आप गठबंधन मत छोड़िए, गठबंधन में ही रहिए। कुल मिलाकर मुकेश सहनी को फोन करके मनाया। उसके बाद अशोक गहलोत साहब को भेजा। अशोक गहलोत साहब आए बिहार में, उन्होंने महागठबंधन को बचाया और सीटों को बंटवारा का जो शेयरिंग था वो मामला निबट गया। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना दिया गया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं आए। लेकिन कांग्रेस या तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि पर्दे के पीछे से सब कुछ राहुल गांधी ही कर रहे थे, उनके इशारे पे ही सब कुछ हो रहा था। और उसके बाद प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर एलिगेशन लगे, तमाम आरोप लगे कि साहब कृष्णा अल्लावरू जी ने टिकटें बेची। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आए कि आरएसएस भाजपा के लोगों को कांग्रेस में टिकट दे दी गई। ये कैसे संभव हुआ? अब ये किसके थ्रू हुआ, किसने कराया, ये अपने आप में बेहद मैं कहूं बड़े दुर्भाग्य की बात है। हालांकि कृष्णा अल्लावरू जी से उनके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी का जो पद है वो भी उनसे ले लिया गया। अब वो केवल बिहार के प्रभारी हैं और बड़ी खबर ये है कि बिहार में एक और प्रभारी लगा दिए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई। यानी कि एक तरीके से कृष्णा अल्लावरू जी के पावर को थोड़ा सा कम किया गया है। तो ये सब क्या है? ये जो घटनाक्रम हुआ, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में सीटों की शेयरिंग चाहते थे, सीटों का बंटवारा चाहते थे, उस तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कांग्रेस का हमेशा से सोचना रहा और हमेशा यही रहा, कभी भी किसी विधानसभा के चुनाव में जब उतरती है तो सीएम फेस पहले घोषित नहीं करती है। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी जीत पर अड़ गए। तो तेजस्वी यादव जी जब जीत पर अड़ गए तब लगा कि महागठबंधन टूट ही सकता है, तो एट द लास्ट टाइम पे गहलोत साहब को भेजा गया, तो गठबंधन बचाया गया। तो कुल मिलाकर शायद मेरा मानना है कि शायद उनके अंदर यही टीस रही होगी कि जो वो चाहते थे वो रणनीति नहीं अपनाएगी तेजस्वी यादव जी या मुकेश सहनी जी या गठबंधन के अन्य दल के जो लोग हैं, वो अपना अपना राग अलाप रहे थे। इससे फिर राहुल गांधी को लगा कि अब छोड़ो, जाने दो, मतलब जो जीतने के लिए वो लड़ रहे थे फिर उन्होंने छोड़ दिया, अब तुम हार जाओ, जो भी है अब देखो वालों, अपने जीतो या हारो, मैं कुछ नहीं देख रहा। अब हालांकि खबर ऐसी है कि राहुल गांधी बहुत जल्द एक्टिव होने वाले हैं बिहार के विधानसभा के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आएंगे, लेकिन फिर कब आएंगे? कुछ ही दिन बचे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिहार के चुनावों से जो दूरी बनाई है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत कैलकुलेशन ये है, व्यक्तिगत नजरिया ये है, सोच कि राहुल गांधी जी जो चाहते थे उनकी बातों को नहीं माना गया। सिर्फ इसी वजह से शायद उनको नाराजगी है और उन्होंने बिहार के विधानसभा के चुनाव से दूरी बना ली है। और हालांकि हो सकता है कि कुछ दिन बाद आ जाएं, लेकिन उतने मन से नहीं जितना मन उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखाया था।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।